एक काउंटर प्रचार था कि ये एक तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हर राज्य में मांसाहार पर प्रतिबंध लगाती है सावन के महीने में, नवरात्र में, तो बंगाल में भी कर देगी। और वहां नवरात्र में जो है देवी को भोग लगता है, तो उसको झुठलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मछली, सार्वजनिक रूप से मछली लेके तो वोट मांगने भी गए कई लोग और मछली खाना भी शुरू किया। तो ये एक तरह से काउंटर पब्लिसिटी थी। नहीं, लेकिन आज मत बोलिए, वो तो पहले भी कह चुके हैं अरुणाचल में बीफ खाने में भी उन्हें आपत्ति नहीं है। आप ऐसे क्यों अरे वो तो सवाल करते हैं? यहाँ पर इसी चैनल के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि वो जो अरुणाचल वाली जो गाय है वो आप जर्सी और फ्रिजियन जो है वो अलग है, और ये जो आपकी ये गाय जो है देसी अलग है। मतलब जैसा देश वैसा भेष के माता भी अलग अलग है। चलिए ठीक है, अब चर्चा को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, बाकी राज्यों का भी मैं रुख करना चाहूंगा। अजय आलोक जी, सवाल आपसे ही है। ठीक है, बंगाल में इस सर्वे के मुताबिक फिलहाल, अच्छा अजय आलोक जी हमारे साथ नहीं है, तो यही मैं आपसे समझना चाहूंगा विनोद जी, बाकी राज्यों की बात अगर की जाए, खासतौर पर अगर मैं केरलम के संदर्भ में बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं, यहां पर बीजेपी जिस तरह से मेहनत करती नजर आई थी उसके मुताबिक परिणाम नहीं दिख रहे। इस एग्जिट पोल की मैं बात कर रहा हूं, क्यों, क्या वजह हो सकती है? नहीं देखिए, केरल में बीजेपी सरकार बनाने के लिए लड़ी नहीं रही थी। नहीं तो खाता खुल जाए ये भी बड़ा मुश्किल है, 0 से 3 दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है नहीं, देखिए अब मैंने पहले कहा कि मैं इस एग्जिट पोल के आंकड़ों पर अपनी धारणा नहीं बना रहा हूं। ठीक है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है दिल्ली में बैठ करके तमाम फीडबैक से, उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। मैं डे वन से ये मान के चल रहा था कि केरल में यूडीएफ यानी कांग्रेस लेड यूडीएफ है, उसको एज है, और वो एग्जिट पोल दिखाएं न दिखाएं, मतलब जो हर बार वहां बदलाव होता है उसी तरीके से। पिछली बार तो खैर नहीं हुआ था, पिछली बार नहीं हुआ था। हाँ। आसाम में बीजेपी को मैं मान कर रहा था शुरू से, अभी भी मान रहा हूं कि वो रिपीट करेगी। और तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके के बीच तगड़ी लड़ाई थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन महिला आरक्षण के मुद्दे पर और डिलिमिटेशन के मुद्दे पर जब संसद का विशेष बैठक हुई और उसके बाद डीएमके ने उसको जिस तरह से मुद्दा बनाया तमिल अस्मिता का और उसको कनेक्ट किया जो स्टालिन ने, उससे उनके एंटी इनकम्बेंसी कमजोर हुई और एआईडीएमके को चूंकि बचाव की मुद्रा में जाना पड़ा, वो डिफेंसिव हो गए, उसे पोजीशन नहीं ले पाए, तो उससे उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए भी डीएमके का एज है। तो ये तो मेरी धारणा पहले से ही है। इसको आपकी धारणा के हिसाब से इलेक्शन ये है एग्जिट पोल जी, आपकी धारणा के मुताबिक नहीं पोल है? मेरी धारणा के मुताबिक बंगाल में मेरी धारणा दूसरी है। उस तो वो मतलब और धारणा क्या है, कोई मेरा फीडबैक अपने तमाम सारे मित्रों से, लोगों से, मैं गया नहीं किसी राज्य में, लेकिन जो लिया उसके आधार पर मैंने। लेकिन बंगाल को लेकर फीडबैक जो आपको मिला है उसके मुताबिक आपको लगता है ये जो सर्वे है, जो इसका एवरेज है, वो नहीं है ऐसा? हाँ, मुझे लगता है कि वहां सीटें भले कम ज्यादा हो, बीजेपी आगे बढ़ सकती है, लेकिन सरकार में तृणमूल कांग्रेस हो सकती है, मुझे लगता है। ठीक है, तमिलनाडु उसी को है जो दादा कह रहे हैं, दादा के उसके साथ हूँ। विजय त्रिवेदी जी, तमिल